एक बार फिर से आपका गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको पता ही, मैं सुमन सर आपका आज नेक्स्ट क्लास में जैसे बोला था मैंने कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लेके आएंगे, तो मैंने लेके आया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसका प्रूफ कैसे होता है वो जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये इन अ ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right triangle। ये हुआ इसका डेफिनेशन ऑफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब जानते हैं क्या होता है। चलिए डायग्राम पे जानते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। किसी भी एक साइड का इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द अदर टू साइड्स। देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट ट्रायंगल। एक और हम लोग को डायग्राम ड्रॉ करना होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये कंस्ट्रक्शंस करते हैं हम लोग समझने के लिए। ये एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किए हम लोग। ये राइट ट्रायंगल नहीं है, हमें प्रूव करना है हम लोग को। इसका नेम कर देते हैं हम लोग ए बी सी। ये दिए तो ये इसका हम कर देंगे डी ई एफ, ठीक है फ्रेंड्स। ये हुआ आपका। इसमें बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर वो बराबर होना चाहिए किसके, सम ऑफ द अदर टू साइड्स। अगर ऐसा होता है तो जो एंगल अपोजिट है, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए किसके, 90 डिग्री के बराबर, जो कि राइट ट्रायंगल है। ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। अगर किसी भी साइड का स्क्वायर, किसी भी एक साइड का स्क्वायर बराबर होता है दो साइड के स्क्वायर के बराबर, तो जो एंगल है अपोजिट एंगल वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये प्रूव करना है लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन, ये तो लिखना जरूरी है। अगर इसको नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर शुरू में ही 1-2 मार्क्स काट लेंगे, जो कि हम लोग को फुल में फुल मार्क्स लाना है, ठीक है फ्रेंड्स। गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए ट्रायंगल ए बी सी in which ना एक ट्रायंगल a triangle given a triangle ABC in which, हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जाने AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पता है हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम में जाने। अब ये गिवन में हम लोग को पता हो गया। अब जानते हैं प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल B, ये एंगल B किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये प्रूव करना है हम लोग को। अब आगे देखते हैं
कंस्ट्रक्शन में जो किए वो भी लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, ड्रॉ ए ट्रायंगल DEF, ठीक, इन विच ड्रॉ ए ट्रायंगल DEF ड्रॉ किए, जिसमें सच दैट, ठीक, DE इक्वल्स टू AB के हैं, ठीक, और EF इक्वल्स टू BC के हैं, और एंगल E क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। एंगल E यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। ये एंगल E यहाँ पे 90 डिग्री हुआ। ये साइड्स बराबर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ये एंगल 90 डिग्री हुआ। ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ठीक है। अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF में DEF में देखेंगे हम लोग के पास क्या है? वी हैव इन ट्रायंगल DEF वी हैव एंगल E तो हम लोग के पास है ही 90 डिग्री, ठीक। फिर DEF में मतलब DEF ट्रायंगल में DEF में पाइथागोरस थ्योरम से DEF में से निकालेंगे क्या होगा? DF स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ठीक। DF इस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ पे लिखना होगा बाय पाइथागोरस अब इसको रब करते हैं। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं फिर, ठीक है फ्रेंड्स। बट हम लोग को पता है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक। ये गिवन है, हम लोग को पता था। ये कैसे हुआ? इस ट्रायंगल को अगर लेते हैं हम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC, इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक। स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। ये हम लोग को पता है, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पहले इक्वेशन 1 उसको माने थे, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक। अब इक्वेशन 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिलता है हम लोग को? इक्वेशन 1 क्या था हम लोग का? इक्वेशन 1 था हम लोग का DF स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 था हम लोग का।
इक्वेशन 1 ये था, ठीक। तो DE के जगह पे हम लोग जब गिवन में हम लोग को पता था कि ये साइड के बराबर है, ये साइड के बराबर है, तो DE के जगह पे हम क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। AB स्क्वायर हो गया। EF के जगह पे क्या लिख देंगे, BC को लिख देंगे। ये हम लोग को गिवन में दिया हुआ था कि DE बराबर AB और BC बराबर EF, ये हम लोग को पता था कि ये दोनों साइड्स ये साइड्स के बराबर है, ये साइड्स के बराबर है, ठीक। तो इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से AC स्क्वायर इक्वल्स टू ये AB प्लस BC स्क्वायर, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब ये सेम है और ये भी सेम है तो दोनों बराबर हो जाएगा, कौन सा, ये AC स्क्वायर इक्वल्स टू DF स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। AC स्क्वायर इक्वल्स टू DF स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू DF, ठीक। लेकिन ये कटिंग नहीं करना, ये आपको हम बताए कट हो जाएगा, सीधा लिख देना है AC इज इक्वल्स टू DF, ठीक है। अब जाएंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा AB इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू DE, AB इज इक्वल्स टू DE, ठीक। फिर BC इक्वल्स टू EF, BC इक्वल्स टू EF, और एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हम लोग को है, हम लोग को पता है। एंगल E 90 डिग्री पता है, लेकिन यहाँ से क्या मिला हमको, ये तो पहले से हम लोग को बराबर ही था, लेकिन यहाँ से मिला AC इज इक्वल्स टू DF, ठीक है। अब ये सब साइड्स इक्वल हो गए, तो इसमें क्या हुआ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस प्रॉपर्टी से, बाय साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्यों लगा, ये साइड इस ट्रायंगल के इक्वल है, ये साइड इस ट्रायंगल के इक्वल है, और ये साइड इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ किस प्रॉपर्टी से, बाय SS प्रॉपर्टी, साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, लेकिन हम लोग को गिवन था कि एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, एंगल E इज इक्वल्स टू, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था कि एंगल B जो है 90 डिग्री को प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने प्रूफ किया। ये था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, लास्ट में हेंस प्रूव्ड, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रूफ करना था हम लोग को, ये एंगल के बराबर ये एंगल प्रूफ करना था, तो ये हम लोगों ने प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, किस प्रॉपर्टी से प्रूफ किए, SSS प्रॉपर्टी से प्रूफ हुआ। उसके बाद फिर सब साइड्स इक्वल हुए, तो सब एंगल भी दोनों ट्रायंगल का इक्वल होगा, तो ये एंगल E इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड हो गया, जो कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज का क्लास में यहाँ तक ही, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम के साथ आते हैं, ठीक है फ्रेंड। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स, धन्यवाद।